हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पूजा पाठ में। दोस्तों, संकट चौथ पर जिस घर में खाई जाती हैं यह दो चीज़ें, दौड़ी चली आती हैं लक्ष्मी माता। संकट चौथ पर जरूर खाएं ये चीज़ें, धन दौलत में होगी वृद्धि। श्रोताओं, संकट चौथ व्रत का हिंदू धर्म में बड़ा ही विशेष महत्व होता है। यह व्रत हर वर्ष माघ मास की चतुर्थी तिथि पर रखा जाता है। इसे तिलकुट चौथ भी कहा जाता है। इस दिन महिलाएं व्रत रखकर भगवान गणेश जी की विधि पूर्वक अर्चना करती हैं। संकट चौथ के दिन माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और सुखी जीवन की कामना से निर्जला व्रत रखती हैं और विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा करती हैं। साथ ही संकट चौथ की कथा भी सुनती हैं। इसके बाद रात में चांद को अर्घ देकर व्रत का पारण किया जाता है। इसके अलावा संकट चतुर्थी व्रत को संकटहारा या संकट चौथ के नाम से भी जाना जाता है। यह दिन भगवान गणेश की आराधना और उनकी कृपा को प्राप्त करने का दिन होता है। इस दिन व्रत करने वाले व्यक्ति को जीवन के सभी दुखों, कष्टों और संकटों से मुक्ति मिलती है और उनकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। साथ ही ये व्रत भक्तों के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि लाने वाला होता है। आपको बता दें कि एक साल में संकट चतुर्थी के 12 से 13 व्रत होते हैं, जो हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को आते हैं। हर चतुर्थी का अपना विशेष महत्व है और इस दिन भगवान गणेश के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। इसके अलावा श्रोताओं, कई लोग संकट चौथ पर भगवान गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं। वही शास्त्रों में कुछ ऐसी चीज़ों का वर्णन किया गया है जिन चीज़ों का भोग आप संकट चौथ पर भगवान गणेश जी को लगाते हैं और भोग लगाने के बाद उन चीज़ों का सेवन करते हैं तो आपको भगवान गणेश जी के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की असीम कृपा प्राप्त होती है। आपके रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के पूर्ण होते हैं और आपको हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। साथ ही आपके घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके अलावा श्रोताओं, शास्त्रों में कुछ ऐसी चीज़ों का भी वर्णन किया गया है जिन चीज़ों का सेवन संकट चौथ पर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। आपके बने बनाए काम बिगड़ भी जाते हैं और भगवान गणेश जी भी आपसे रुष्ट हो सकते हैं, जिससे आपको जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगी कि संकट चौथ पर किन चीज़ों का भोग भगवान गणेश जी को लगाना चाहिए और किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा संकट चौथ के दिन किन किन चीज़ों का भूल कर भी सेवन नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में आपको संकट चौथ के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। नंबर 1, कद्दू की सब्जी। जी हाँ श्रोताओं, कद्दू की सब्जी संकट चौथ के व्रत के लिए एक बढ़िया विकल्प है। ये सब्जी हल्की और स्वादिष्ट होती है और व्रत में खाने के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इसे सेंधा नमक और हल्के मसालों के साथ तैयार किया जाता है। कद्दू को छोटे टुकड़ों में काटकर जीरा, हरी मिर्च और हल्दी में पकाया जाता है। वहीं कुछ लोग इसे मीठा बनाना भी पसंद करते हैं, जिसमें थोड़ा गुड़ डाला जाता है। साथ ही खट्टे स्वाद के लिए इमली का पानी या टमाटर का पल्प उपयोग किया जाता है। इसे पूरी या कुट्टू के पराठे के साथ खाया जा सकता है। कद्दू की सब्जी न केवल स्वाद में बढ़िया होती है, बल्कि इसमें मौजूद पोषक तत्व व्रत के दौरान शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। नंबर 2, अरबी की सब्जी। श्रोताओं, अरबी की सब्जी संकट चौथ के व्रत में काफ़ी पसंद की जाती है। इसे उबालकर या तली हुई अरबी से तैयार किया जाता है। अरबी को सेंधा नमक, जीरा, हल्दी और हरी मिर्च के साथ पकाया जाता है। यह सब्जी
व्रत में ऊर्जा प्रदान करने का सबसे अच्छा साधन है। अरबी की सब्जी को कुट्टू के पराठे या राजगिरे की पूड़ी के साथ खाया जा सकता है। इसे हल्का और सुपाच्य बनाए रखने के लिए ज़्यादा मसालों का उपयोग नहीं किया जाता है। इसके अलावा व्रत के दौरान अरबी की यह सब्जी पारंपरिक और पौष्टिक आहार का एक बेहतरीन विकल्प है। नंबर 3, सिंगाड़े का हलवा या सब्जी। सिंगाड़ा जिसे व्रत में खाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे कई तरह के व्यंजन बनाए जा सकते हैं। सिंगाड़े की सब्जी व्रत के लिए एक अनूठा विकल्प है। इसे उबालकर या भूनकर सेंधा नमक और काली मिर्ची के साथ पकाया जाता है। इसके अलावा सिंगाड़े का हलवा भी व्रत में बेहद लोकप्रिय है। इसे बनाने के लिए सिंगाड़े के आटे को घी में भूना जाता है और फिर उसमें पानी और चीनी डालकर पकाया जाता है। यह व्यंजन व्रत के दौरान स्वाद और ऊर्जा का सही संतुलन प्रदान करते हैं। इसके अलावा सिंगाड़े में मौजूद कार्बोहाइड्रेट और फाइबर शरीर को दिन भर ताजगी बनाए रखने में मदद करते हैं। नंबर 4, मोदक। जी हाँ श्रोताओं, भगवान गणेश जी को मोदक बहुत अधिक प्रिय होते हैं। यह मिठाई चावल के आटे और गुड़ के मिश्रण से बनाई जाती है, जिसमें नारियल भी डाला जाता है। मोदक को विशेष रूप से गणेश उत्सव के दौरान तैयार किया जाता है और इसे गणेश जी का प्रिय भोग भी कहा जाता है। इसके अलावा मोदक के अंदर गुड़ और नारियल का मिश्रण स्वाद और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में संकट चौथ के दिन इस भोग को भगवान गणेश को अर्पित करते समय हमें श्रद्धा और प्रेम से तैयार करना चाहिए, क्योंकि यह भगवान के आशीर्वाद का प्रतीक होता है। मोदक की मिठास हमारे जीवन में समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक मानी जाती है। जब मोदक भगवान को अर्पित करते हैं तो यह निश्चित रूप से घर में सुख, शांति और समृद्धि लाने के लिए सहायक होता है। नंबर 5, दूर्वा घास। श्रोताओं, भगवान गणेश को 21 घास के पत्ते विशेष रूप से प्रिय होते हैं, जिन्हें दूर्वा कहा जाता है। ऐसे में संकट चौथ के दिन दूर्वा को गणेश जी के चरणों में अर्पित करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि दूर्वा के पत्ते सात्विकता, पवित्रता और समृद्धि के प्रतीक माने जाते हैं। जब इन पत्तों को भगवान गणेश के चरणों में अर्पित किया जाता है तो यह उनके आशीर्वाद को आकर्षित करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। दूर्वा को विशेष रूप से गणेश पूजा के दौरान अर्पित किया जाता है और यह एक धार्मिक परंपरा भी है। माना जाता है कि दूर्वा के पत्ते मानसिक शांति और सफलता की ओर मार्गदर्शन करते हैं, इसलिए इसे गणेश जी की पूजा में अनिवार्य रूप से शामिल किया जाता है। लेकिन इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि ये ताजगी और शुद्धता के साथ होने चाहिए, जिससे भक्ति में कोई कमी न आए। नंबर 6, गुड़ और तिल। जी हाँ श्रोताओं, गुड़ और तिल का मिश्रण भी गणेश जी को प्रिय है। खासकर संकट चौथ के दिन भगवान गणेश जी को गुड़ और तिल का भोग लगाना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का मिला जुला रूप एक मधुर भोग होता है, जो संकट चौथ के दिन भगवान गणेश जी को अर्पित किया जाता है। यह भोग न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि इसका धार्मिक महत्व भी है। इसके अलावा गुड़ और तिल का सेवन करने से जीवन में खुशहाली और समृद्धि आती है। ऐसे में आपको संकट चौथ के दिन भगवान गणेश जी को गुड़ और तिल का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपको भगवान गणेश जी की विशेष कृपा प्राप्त होगी, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम की प्राप्ति होगी और आपके घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा, जिससे घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। नंबर 7, लड्डू। श्रोताओं, लड्डू भगवान गणेश जी को अति प्रिय है। खासकर बेसन के लड्डू भगवान गणेश जी को अति प्रिय है। इसके अलावा ये एक पारंपरिक भारतीय मिठाई है, जो विशेष रूप से पूजा के दौरान तैयार की जाती है। ऐसे में
संकट चौथ के दिन लड्डू को भगवान गणेश जी के चरणों में अर्पित करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। साथ ही जीवन में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। यह मिठाई समाज में खुशी और उल्लास का प्रतीक मानी जाती है और भगवान गणेश की पूजा में लड्डू का अर्पण विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि गणेश पूजा के दौरान लड्डू के अर्पण से मनुष्य के जीवन में दरिद्रता और संकट दूर होते हैं। ऐसे में आपको श्रद्धापूर्वक विधि विधान से संकट चौथ पर भगवान गणेश जी को लड्डू अर्पित करने चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। नंबर 8, नारियल। जी हाँ श्रोताओं, भगवान गणेश जी को नारियल विशेष रूप से प्रिय होता है। नारियल का खोल भगवान गणेश जी की पूजा में प्रमुख रूप से अर्पित किया जाता है और यह एक महत्वपूर्ण धार्मिक प्रतीक है। इसके अलावा नारियल का शास्त्रों में बड़ा महत्व होता है और इसे शुद्धता और प्रसन्नता का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में संकट चौथ के दिन नारियल को भगवान के चरणों में अर्पित करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है, जिससे घर में सुख शांति का माहौल बना रहता है। विशेष रूप से पूजा के समय नारियल को तोड़कर अर्पित किया जाता है ताकि भगवान गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सके। लेकिन आपको संकट चौथ के दिन भगवान गणेश जी को नारियल अर्पित करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। नंबर 9, फल। श्रोताओं, जीवन में फलों का विशेष महत्व माना जाता है। फलों को पूजा पाठ में भी विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में संकट चौथ के दिन भगवान गणेश को फल अर्पित करना भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, खास तौर से केले, सेब और नारियल। ये फल भगवान के चरणों में अर्पित करने से घर में सुख, समृद्धि तथा आरोग्य का वास होता है। अगर घर परिवार में कोई व्यक्ति बीमार चल रहा है तो ऐसा करने से वह जल्दी ठीक हो जाता है। साथ ही फल एक प्राकृतिक भोग है जो न केवल भगवान गणेश को प्रिय है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि हम अपने जीवन में सरलता और पवित्रता को स्वीकार कर रहे हैं। इसके अलावा फल विशेष रूप से स्वास्थ्य, लंबी उम्र और समृद्धि के प्रतीक माने जाते हैं। जब इन फलों को भगवान गणेश को अर्पित किया जाता है तो यह एक श्रद्धा की अभिव्यक्ति होती है। ऐसे में संकट चौथ के दिन भगवान गणेश जी को फलों का भोग लगाने के बाद प्रसाद के रूप में सभी में वितरित करें और स्वयं भी ग्रहण करें। ऐसा करने से आपको जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होगी। नंबर 10, खीर। श्रोताओं, खीर एक और ऐसा भोग है जो भगवान गणेश को अत्यंत प्रिय है, खासकर चावल की खीर। खीर को आमतौर पर दूध, चावल, चीनी और घी से तैयार किया जाता है और इसे विशेष रूप से पूजा के दौरान अर्पित किया जाता है। खीर का स्वाद भगवान गणेश के लिए अत्यधिक प्रिय है और इसे अर्पित करने से घर में शांति, समृद्धि और सुख शांति का वास होता है। इसके अलावा खीर में दूध और घी का उपयोग इसे शुद्ध और ताजगी का प्रतीक बनाता है। यह भोग विशेष रूप से शुभ अवसरों पर तैयार किया जाता है और भगवान गणेश की कृपा प्राप्त करने के लिए यह आदर्श माना जाता है। इसके अलावा संकट चौथ पर भगवान गणेश जी को खीर अर्पित करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि यह स्वादिष्ट और ताजे अवयवों से बनाई गई हो, ताकि भगवान गणेश की पूजा में कोई कमी ना हो और उनका आशीर्वाद पूर्ण रूप से प्राप्त हो सके। तो श्रोताओं, यह थी वे चीज़ें जिनका भोग संकट चौथ पर भगवान गणेश जी को लगाना चाहिए और इन चीज़ों का सेवन भी करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि संकट चौथ पर किन चीज़ों का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। नंबर 1, मूली। श्रोताओं, मूली को भगवान गणेश जी की पूजा में और भोग में शामिल करना वर्जित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मूली को अशुद्ध माना गया है और यह पूजा के लिए उपयुक्त नहीं होती है। इसके अलावा मूली को ग्रहण करना मानसिक और आध्यात्मिक अशांति का कारण बन सकता है। ऐसे में संकट चौथ के दिन
जब लोग जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हैं तो इन खाद्य पदार्थों का सेवन करना वर्जित माना गया है। ऐसे में आप संकट चौथ के दिन मूली से परहेज करके पूजा की पवित्रता को बनाए रख सकते हैं और भगवान गणेश जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा करना आपके लिए शुभ साबित होगा और आपको जीवन में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। नंबर 2, अनाज और दाल। जी हाँ श्रोताओं, संकट चौथ व्रत में चावल, गेहूं, मक्का, जौ और अन्य सभी प्रकार के अनाज का सेवन निषेध होता है, क्योंकि अनाज तामसिक और भारी भोजन का हिस्सा माने जाते हैं जो व्रत की सात्विकता को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में संकट चौथ के दिन हल्का और सात्विक भोजन करना चाहिए जिससे मन शांत और स्थिर रहे। इसके अलावा संकट चौथ पर दालों का सेवन भी निषेध है, क्योंकि इनमें प्रोटीन की अधिकता होती है जो शरीर को ऊर्जा देने की बजाय व्रत के दौरान मन और शरीर को अशांत कर सकती है। इससे आप भगवान गणेश जी की कृपा से वंचित रह सकते हैं और आपको जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपका जीवन दुर्भाग्य में भी बदल सकता है। नंबर 3, बैगन का सेवन। श्रोताओं, संकट चौथ पर बैगन का सेवन करना पूरी तरह से वर्जित माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि बैगन तामसिक प्रवृत्ति की सब्जी है जो शरीर और मन दोनों की शुद्धता को भंग करती है। इसके अलावा बैगन के अंदर सूक्ष्म कीड़े होने की संभावना रहती है, इसलिए यह अशुद्ध माना जाता है। बैगन का सेवन मन को चंचल बनाता है और एकाग्रता को भंग करता है। इसके अलावा संकट चौथ के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और बैगन काम प्रवृत्ति को बढ़ाता है। ऐसे में आपको संकट चौथ पर भूलकर भी बैगन का सेवन नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको इस दिन श्रद्धापूर्वक विधि विधान से भगवान गणेश जी के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की पूजा अर्चना करनी चाहिए और तन मन में शुद्धता बनाए रखनी चाहिए। नंबर 4, लहसुन और प्याज। श्रोताओं, संकट चौथ व्रत में लहसुन और प्याज का सेवन पूरी तरह से वर्जित होता है, क्योंकि इन्हें तामसिक भोजन की श्रेणी में रखा गया है। इसके अलावा लहसुन और प्याज के सेवन से मन में अशांति और नकारात्मक विचार उत्पन्न हो सकते हैं। ऐसे में संकट चौथ व्रत के दौरान व्यक्ति को सात्विकता और मानसिक शुद्धता को बनाए रखने की आवश्यकता होती है। आपको भूलकर भी भगवान गणेश की पूजा में तामसिक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह पूजा के प्रभाव को कमजोर कर सकता है, जिससे व्रत का फल प्राप्त नहीं होता और जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारे द्वारा दी गई आपको छोटी सी जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका दिन शुभ हो।